भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम पप्पू चाय की अड़ी पर हैं। पप्पू चाय की अड़ी 80 पर है, जहां पे आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रुककर चाय पी थी जब वो बनारस आए थे। तो यहाँ पर तमाम बीएचयू के प्रोफेसर हैं, विद्वान लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और कवि भी हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीच में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और अब आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाई है उन्होंने, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम बने हैं। हम बीएचयू के ही प्रोफेसर हैं। सर, आप हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और बिहार से ही आते हैं। आप ये बताएं, जो बिहार के अंदर राजनीति हुई है, इसको किस रूप में लेते हैं नीतीश कुमार का सीएम? मैं देखिए इसे ऐसा समझता हूं कि पूरब जो है वो भाजपा के लिए शुभ नहीं है। जैसे बंगाल में भाजपा सारी लड़ाई लड़के वहां टूट गई, बिहार का नंबर उसके बाद आ गया, नॉर्थ ईस्ट में भी स्थिति गंभीर है। तो पूर्वा बयार और पूरब जो है, अभी देखिए मानसून आया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, पूरब से सूखा पड़ रहा है। तो ये जो पूरब है वो भाजपा के लिए शुभ नहीं है। मैं बिहार से आता हूं और मैं समाजवादी जो राजनीति बिहार की रही है उसे मैं जानता हूं। वो बुद्ध और जयप्रकाश नारायण और चाणक्य की धरती है। नीतीश कुमार को मैं मानता हूं सचमुच भारतीय राजनीति के वो चाणक्य हैं। 9 से 10 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये आसान बात नहीं है कि एक स्टेट में जहां लालू यादव को दूसरी तीसरी बार ही उखाड़ कर फेंक दिया, जिस स्टेट ने पचाया नहीं, आज भी नहीं पचाया है, वो नीतीश को बार बार बनाते हैं। राजद हो या भाजपा हो, जो भी छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, राजा नीतीश ही होते हैं, सिंहासन पर वही बैठते हैं। इसका ठोस कारण यह है कि अभी जो स्थिति है बिहार की, भाजपा ने बिहार को दिया है धोखा। मैं बिहारी होने के नाते कह रहा हूं। सारे बिहारी ट्रेन पर चढ़कर बंबई दिल्ली भैया एक्सप्रेस पर जाते हैं। भाजपा ने बिहार झारखंड के बंटवारे पर एक विशेष पैकेज की बात की थी, आज तक विशेष पैकेज में कुछ नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। दूसरी बात है कि भाजपा अपने लिए तिरंगा झंडा हिंदुस्तान में खोज रही है, देशभक्त होना चाहती है नए सिरे से, और विपक्षियों के लिए, छोटे दलों के लिए और कांग्रेस के लिए ईडी और सीबीआई बैठा दिया है। उसके पीछे एक लंबी राजनीति है कि आने वाले समय में जनता के बीच उसकी साख खत्म हो जाए। मैं बात करूंगा नीतीश पर भी, और बिहार में भी आप देखेंगे ईडी और सीबीआई का सिलसिला शुरू होगा। तो बिहार में भी वही महाराष्ट्र और आजमाना उन्होंने चाहा और गोवा। लेकिन नीतीश जो है और बिहार की जो राजनीतिक संरचना है वो बहुत कठोर और कठिन है। उसने जेपी को खड़ा करके कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी 1975 में, इंदिरा नहीं टिक पाई। तो बिहार से जो अभी बदलाव हुआ है, मुझे लगता है 2024 में हिंदुस्तान में जो कुछ होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन, उसकी बुनियाद बिहार से फिर शुरू होने जा रहा है। नीतीश को दबाने की कोशिश की जदयू को, और क्षेत्रीय पार्टी को खाने की तैयारी जो बीजेपी की थी, उसका माकूल जवाब दिया है और बिहार की जनता बहुत प्रसन्न है। तमाम नहीं सर, आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार चाणक्य है। एक चाणक्य है, क्या चाणक्य को वास्तव में कोई दबा सकता था? नीतीश कुमार अगर दब रहे थे तो उन्होंने फिर शुरू में क्यों नहीं पाला बदल लिया? इतने आपको ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो चुनाव के समय जिस तरीके से आरोप लगा भाजपा के कि नीतीश कुमार को हाशिए पे ला रहे हैं, उसी का बदला लिया एक समय आने के बाद, और ये खिचड़ी पक रही थी तेजस्वी यादव के साथ? देखिए, ये राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति का सच्चा दोस्त कुर्सी हुआ करती है, और कुर्सी को जैसे जो हथियाए। लेकिन चाणक्य की बात आपने की तो याद रखिए, चाणक्य भाग करके कंधार चले गए थे नंदवंश को जब हराने में अक्षम थे, और पूरी शक्ति जुटाकर आए थे। तो मैंने इसी अर्थ में कहा कि आगे और पीछे की राजनीति जैसे चाणक्य की थी, वह राजनीति नीतीश कुमार में है। और नीतीश कुमार अगर नहीं वहां से हटते तो भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को जो किया था वही करने जा रही थी, गोवा में जो किया, मध्य प्रदेश में जो किया, नॉर्थ ईस्ट में जो किया। भाजपा एक खतरनाक खेल खेल रही है। भाजपा एक खतरनाक खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सर, आपसे पूछेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से न घर का छोड़ा था न घाट का, इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी चाणक्य बुद्धि लगाई और भाजपा के साथ खेला खेल दिया? देखिए, दुर्भाग्य है कि जो भाजपा से निकलता है इन लोगों को चाणक्य नजर आता है। इनके पास अनेक चाणक्य हैं। इनके एक चाणक्य दिल्ली में बैठे हुए हैं, इंसान से हो इंसान का भाईचारा गाते हैं, जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है
बैठक में मारी मारा करते हैं, बाहर गाते हैं इंसान से हो इंसान का भाईचारा, वो भी एक चाणक्य हैं। एक चाणक्य कल इनको नीतीश कुमार के रूप मिल गए। भारतीय जनता पार्टी न होती तो नीतीश को हल्दी ही नहीं लगी होती। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दुकान पे बात कर रहे हैं, नीतीश यहाँ के बैठने वाले लोगों में रहे हैं, यहीं रीवा हॉस्टल में रहते थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने उस साथी को जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लोकनायक जयप्रकाश का जब बिगुल बजा था तो हम लोग साथ में आए थे। जो जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। तब ये नीतीश कुमार के लिए तिलक लगा था। और आज अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण होते तो अपने गांव के किसी इनारे में कूद के मर गए होते। जो भूमिका नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से दल बदल के एक मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है, फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, ये नई परंपरा लोकनायक जी रहते तो आज कुएं में कूद के मर गए होते। मेरा ये मानना है, ये वही राबड़ी देवी है ना जो कहती थी कि नीतीशवा ललनवा का साला है और ललनवा नीतीशवा का साला है। चारित्रिक आरोप लगाने वाले लोग, लेकिन वारे सत्ता की हनक ने, सत्ता की खनक ने, सर कुर्सी के लालच ने आज तेजस्वी में कृष्ण नजर आने लगे और तेज प्रताप में बलराम नजर आने लगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ नीतीश कुमार को कि जब अगर मोदी से अच्छे तेज प्रताप बांसुरी वाले हैं तो बहुत अच्छा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस पे कुछ भी नहीं कहेंगे। सर आप कुछ कहेंगे? एक आम कुछ। देखिए, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, इसलिए यदि मैं यह जब ऐसी घटनाएं जब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे मूल्यों की याद आने लगती है कि क्या राजनीति में कोई मूल्य नहीं है? क्या मूल्य विहीन राजनीति हो गई है? जो भी घटना बिहार में घटी, इसे मैं एक मूल्य विहीन राजनीति का एक उदाहरण मानता हूँ कि मूल्य विहीन राजनीति है। आप जिस पार्टी के साथ समझौता करके आए, उसी पार्टी को आपने छोड़ दिया, फिर आप सत्ता में आ गए। तो कभी कभी लगता है कि महात्मा गांधी का जब हिंद स्वराज में पढ़ता हूँ तो उन्होंने लिखा है कि ये जो सत्ता के लिए राजनीति करता है वह कुछ भी कर सकता है। गांधी जी से लोगों ने पूछा कि आप क्यों राजनीति करते हैं? आप कह रहे हैं कि सत्ता के लिए नहीं। कहे कि मैं राजनीति सेवा के लिए करता हूँ, मैं सत्ता के लिए नहीं करता। तो राजनीति जब सेवा का माध्यम जिस दिन नहीं रह जाएगी, उस दिन राजनीति वही हो जाएगी जो नीतीश कुमार ने किया है। सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या जनता उनके सामने नहीं है? कोई मूल्य नहीं है? क्या कोई नैतिकता नहीं है? ये नैतिक विहीन लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो राजनीति नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति मूल्य के ऊपर आधारित हो, और जब मूल्य के ऊपर राजनीति आधारित होगी तभी देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मेरी यही सोच है। सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार, एक कहा जा रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, इस वजह से भी नाराज थे और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पक रही थी अंदर? देखिए, पहले जो राजनीति होती थी वो मूल्यों की राजनीति होती थी और एक सिद्धांत हुआ करता था, हर दल का अपना अलग अलग। जैसे समाजवाद थे, ये जनसंघ था, वामपंथी थे, सबके अलग अलग विचार होते थे और सब अपने विचारों पर राजनीति करते थे। आज वो चीज़ें पलट गई हैं। नारा तो लगता है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए, जिन लोगों ने इस देश में सर्वाधिक लोकतंत्र को कुचला वो लोकतंत्र बचा रहे हैं। जिन लोगों ने सर्वाधिक समाज को विभाजित करने का काम किया जाति के नाम पर, विभिन्न गुटों के नाम पर, वो समाजवाद की बात करते हैं। जिन लोगों ने धर्म की बात किया वो धार्मिक कतई नहीं है। तो जो राजनीति की दिशा है देश की, वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। नीतीश कुमार को हम लोग तब से जानते हैं जब वो छात्र नेता थे। नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, ये दोनों लोग समाजवादी थे और समाजवाद शुरू में तो समाजवादी थे, लेकिन जब सत्ता के करीब पहुंचे तो इन लोगों ने अकूत धन कमाया। और जहां तक रही बात कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इस देश में, सारे क्षेत्रीय दल जब सत्ता में आते हैं तो लूटना शुरू करते हैं और अकूत धन कमा लेते हैं। उसके बाद
पहले कांग्रेस के विरोध में सारे विपक्षी दल एक होते थे, आज भाजपा के विरोध में हो रहे हैं। राजनीतिक कोई मर्यादा नहीं है उसके पीछे सिर्फ धन लूटना है। और आज जो ईडी और सीबीआई जिनके पीछे लग रही है, ये सारे लोग धन लूट के बैठे हैं, इसीलिए लग रही है। हमारे आपके पीछे ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगती है? और देश में बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके पीछे ईडी सीबीआई नहीं है। कुछ खास लोगों के पीछे ईडी सीबीआई लगी है। उसके पीछे रीजन ये है कि इन लोगों ने अकूत धन लूटा है। और नीतीश कुमार की जहाँ तक बात रही, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा अपॉर्चुनिस्ट राजनीति रही है। वो हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द दौड़ते हैं। जब जिसकी सत्ता होती है, अपनी सत्ता बनाने के लिए वो जगह की तलाश करते हैं, उधर चले जाते हैं। भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नेतृत्व डेवलप नहीं किया, कांग्रेस ने कोई नेतृत्व डेवलप नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार राजा बने हुए हैं। अन्यथा नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं था। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार अत्यंत पिछड़ा प्रांत है इस देश में, गरीबी सबसे ज़्यादा है वहाँ। उसका लाभ लेकर के, और जातियों के विभिन्न जातियों में बटा हुआ प्रांत है, उसका लाभ ये लोग कमाते हैं, जाति समीकरण बनाते हैं, गरीबी का नारा देते हैं। लेकिन आज तक 70 साल भारत को 75 साल आज़ाद हुए हो गया, लेकिन गरीबी तो दूर नहीं हुई। बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, एक से एक लोग। चलिए मैं इनसे सर का जवाब पूछ लेता हूं, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं सर, आप ये बताइए कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। आपने कहा कि महाराष्ट्र की तुलना की बिहार से, तो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और बीजेपी मोदी का चेहरा बना के चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी एक साथ लड़ते हैं, बाद में ये तेजस्वी से के साथ मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस भी स्टेट में ये सब चल रहा है, तो राज्य की जनता के साथ छलावा नहीं है क्या? देखिए, बिहार की स्थिति बिल्कुल दूसरी है, महाराष्ट्र से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। नीतीश सबसे पहले स्वयं आए वहाँ पर, बीजेपी नहीं थी। और राजद से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं बिहार चुनाव में था, तो वहाँ पर मेरी कुछ दुकानदारों से बात होती थी। जो मैंने सुना, उन दुकानदारों का भी कहना था कि अब अगर तेजस्वी आ जाते हैं, अगर बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं आ पाते, तो शाम 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं छाला नहीं गया अगर इस तरह का गठबंधन बनता है? ये नीतीश को लाया ही इसलिए गया क्योंकि लालू राज को जंगल राज कहा गया था। ये निश्चित रूप से बिहार की जनता ने चुना। पर आपको ध्यान देना होगा कि लंबे समय से, 2 दशकों से नीतीश कुमार को बिहार की जनता बनाए हुए है वहां पर। और चाहे बाद के दिनों में भाजपा आई या दूसरे दलों से जो उनका समझौता हुआ, सवाल समझौते का नहीं है, सवाल है बागडोर नीतीश के पास है। और नीतीश ने उस राज्य का रूपांतरण किया है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, यह कह देने से काम नहीं चलेगा। बिहार बहुत आगे गया है। मैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर आगे ले जा रहे थे। आरजेडी के खिलाफ भी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने बहुत कुछ सुनाया तेजस्वी ने नीतीश कुमार को। अब अगर एकजुट हो जाते हैं चाचा भतीजे, तो क्या लग रहा है कि सरकार चल पाएगी? नहीं, सरकार चलेगी। और सरकार चले न चले, एक ऐसा मूल्य जिस मूल्य में बिहार की क्षेत्रीय राजनीति बचे, जनता की राजनीति बचे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जो कह रहे हैं, भाजपा के भीतर 2 भाजपा है, एक भाजपा बिहार की है, एक भाजपा केंद्र की है। पहली बात तो ये जानिए, भाजपा में भी तमाम वैसे लोग जिनको नीतीश पसंद करते थे और सुशासन देना चाहते थे, उसको सेंटर ने हटा दिया। और सेंटर मोनोपोली करना चाहती थी, जैसे अन्य स्टेट में करना चाहती थी। उस मोनोपोली को दूसरा कोई छोटा मोटा नेता इस हिंदुस्तान में बर्दाश्त कर लेगा? नीतीश कुमार, जिसके भीतर वह प्रतिभा है कि अगर बिहार गुजरात होता तो नीतीश कुमार ही इस देश का प्रधानमंत्री होता, और वो जेपी आंदोलन की कोख से पैदा हुआ नेता होता, ये आप जान लीजिए। तो नीतीश ने जो किया है, बहुत सोच समझ के किया है और जनता के हित में किया है। क्योंकि भाजपा के साथ आने के बाद बिहार का विकास ठप हो गया था। भाजपा जिन लोगों को बैठाया गया मंत्रिमंडल से लेकर समस्त जगहों पे, वो काम करने नहीं दे रहे थे, अनुभवहीन थे। और सेंटर की राजनीति राज्य की अस्तित्व को, राज्य की क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खाना चाहती है। छलावा क्या होता है?
आप व्यक्ति के छलावे की बात कर रहे हैं और आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की जो फैल गई है वह क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को ही खा जाना चाहती है और उसका नेता जाकर वहां घोषणा करता है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो लोकतंत्र के लिए और चुनाव के लिए सही नहीं है। ये कोई सामान्य सी बात है। तो गलती भाजपा ने की है। गलती भाजपा ने की है कि जहाँ तक आपने कहना है कि विकास नहीं हो रहा था, तो क्या तेजस्वी यादव विकास करेंगे? अगर तेजस्वी यादव विकास करेंगे तो उसके पहले तेजस्वी के साथ क्यों छोड़ा नीतीश ने? नीतीश ने ही ने कहा था कि ये लोग लूट मार मचाए हुए हैं, गुंडागर्दी मचाए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, वो भाजपा में जा रहा हूँ। नीतीश कुमार, मैं आपको बता दूँ, निहायत अगर उनको उपराष्ट्रपति भाजपा बना देती तो नीतीश कुमार भाजपा का पैर धोते। नीतीश कुमार पद के लोलुप हैं। पद के अलावा उनको न कहीं विकास दिखता है, न कहीं लोकतंत्र दिखता है, न कहीं समाजवाद दिखता है। ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हैं इस देश में, क्षेत्रीय दलों के नेता भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हैं देश में कि इनका समाप्त होना इस देश के हित के लिए जरूरी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, संक्षेप में सारगर्भित जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है जो है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सिप में पलती है। नीतीश कुमार जी ने उसको साबित कर दिया। उनकी जो महत्वाकांक्षा है जो है बिहार से जो है पूरब से चल के उत्तर तक वहाँ पहुँचने की है। अब उस रणनीति में जो है वो काम कर रहे हैं, उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब उसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी अब ये नीतीश जी जाने, और नीतीश जी एनडीए छोड़ के भागे हैं तो एनडीए वाले जाने। लेकिन ये जो जयशंकर जी का मामला है ना, लाइन है ना, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सिप में पलती है, तो नीतीश जी ने उसको अक्षरश से जो है साबित कर दिया। जो है राजनीति हमारे देश की कुछ ऐसे ही हो गई है और उसमें बहुत ज़्यादा बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। जितना बोलेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, उतना गलत बात बोलेंगे। सच बात बोलना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आप कुछ? उससे भी सरल नीतीश जी का पेशा है राजनीति। ये दो शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। नीति चाहे जैसा हो, राज हम ही करें, उसमें वो सफल है। धन्यवाद। क्या बात है। तो मुझे लगता है सर कुछ आप, तो हम यहाँ पर पप्पू की चाय की अड़ी पर चर्चा कर रहे थे। काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।